गुड मॉर्निंग क्लास 8। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पिछले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ा था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो हमारे एयर में मौजूद है, अगर उससे रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, यानी एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सल्फर। When sulfur burn in air, it combined with the oxygen of air to form sulfur dioxide, which is an acidic oxide. जैसे कि सल्फर एक नॉन मेटल है, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि एसिडिक है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। नॉन मेटल जो एसिडिक होता है, इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इफ एन एलिमेंट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड देन द एलिमेंट विल बी नॉन मेटल। अगर कोई एलिमेंट अगर एसिडिक ऑक्साइड यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है। सेकेंड है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सल्फर इज ए नॉन मेटल। सल्फर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इनफैक्ट सम ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर केप्ट अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर। सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल है और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि नॉन मेटल जो होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको वाटर में ही रखा जाता है। जैसे फास्फोरस। फास्फोरस इज ए रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट। इफ फास्फोरस इज केप्ट ओपन इन एयर, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड कैच फायर। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्या है कि खुले हवा में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और आग लग सकती है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फास्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर से फास्फोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही स्टोर किया जाता है वाटर में। तीसरा है रिएक्शन विथ एसिड्स। नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। Non-metal do not react with dilute acids to form salt and hydrogen gas. मेटल की तरह नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता और ना ही साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। If we take some sulfur powder in a test tube and add dilute hydrochloric acid, then no reaction takes place even on heating. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सल्फर पाउडर लेते हैं या फिर चारकोल पाउडर लेते हैं, अगर उसे टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, उसे हीट करते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं होता। दिस शो दैट सल्फर एंड कार्बन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। का मतलब सल्फर और कार्बन हो, ये दोनों नॉन मेटल है और ये दोनों डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द नॉन मेटल हाउएवर रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन सच केसेस। कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जैसे जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। सम ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो भी क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। द अरेंजमेंट ऑफ metals in a vertical column in the order of decreasing reactivity is called the reactivity series of metal. मेटल को अरेंज करना, वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल तक जो है अरेंज करना ही कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सम मेटल्स आर केमिकली
very reactive, where others metals are less reactive or unreactive. On the basis of vigors of reactions of various metals with oxygen, water and acid, as well as the displacement reaction, the metals have been arranged in a group according to their chemical reactivity. मेटल जो कि केमिकली कुछ होते हैं जो वेरी रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो एसिड के साथ हो या फिर ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, तो उनको ग्रुप में या सीरीज में अरेंज करना ही कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो है ब्लैक बोर्ड पर है। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सो इट हैज़ बीन प्लेस एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसलिए उसे टॉप पे रखा गया है। As we come down in the reactivity series, the chemical reactivity of metal decrease. Gold being the less reactive metal here has been placed at the bottom of the reactivity series. जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वैसे वैसे मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होते जाएंगे, और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज को वी शुड रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बिकॉज इट will help us in understanding the displacement reaction of metals. इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने में हमें मदद करता है, इसलिए आप सब ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लीजिएगा।